हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की। बच्चों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें। अगर कोई बच्चा इस वीडियो से भी स्टार्ट करता है तो भी उसे पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो धरती है, पृथ्वी है, वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को मैंने नाम दिया था गुरुत्व, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये तो है ग्रेविटी। और जो आकर्षण बल लग रहा है, खींचने का जो बल लग रहा है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। एक न्यूटन का सूत्र पढ़ लिया था हमने। सूत्र ये था, ये याद रखें आप। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला द्रव्यमान है m1 और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा द्रव्यमान है m2। दो द्रव्यमान है, दो वजन है, पहला m1 और दूसरा m2। इनके बीच की दूरी है r। कितनी है? r। तो जो बल का सूत्र बनता है F, वो होता है बच्चों G। एक कांस्टेंट संख्या है जिसका मान फिक्स है, मैं बताऊंगा कितना। पहला द्रव्यमान गुणा दूसरा द्रव्यमान और बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए आज का लेक्चर समझने के लिए। ऐसे समझिए कि अगर दो द्रव्यमान रख दिए जाएं तो उनके बीच में एक बल लगता है। इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका सूत्र है F बराबर Gm1m2/r²। और जो G की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार इसे हम काम में लेने वाले हैं। क्लियर है ना? चलो देखो, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर धुआंधार क्वेश्चनों की। क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो क्वेश्चन भले ही मेरे साथ में ही नोट कर लेना। देखिए भाई, चैट टॉपिक का नाम मैं यहां लिख दूं, ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, किन्हीं द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है। कोई दो द्रव्यमान होंगे, शायद कुछ नहीं बोल रहा है लैंग्वेज में, तो पहले को m1 मान लेना और दूसरे को m2 मान लेना। बीच की दूरी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है बच्चों, r मान लेना। उस कंडीशन में लगने वाला बल कितना है? F। लैंग्वेज पढ़ना सीखे क्वेश्चन की कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी में। अब यदि द्रव्यमानों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तो अब हमने क्या किया नई कंडीशन में, जो द्रव्यमान है उनके बीच की दूरी आधी कर दी। पहले आपने दूरी स्मॉल r मानी है, तो नई कंडीशन में दूरी को मानना होगा r/2 कर दी जाए। तो नई स्थिति में बल, तो नई स्थिति छोड़ो, तो सिंपल लिखो, तो बल कितना परिवर्तित होगा? बल कितना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे दीजिए कराने के लिए, फिर अपन करेंगे ना। ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे करवाऊंगा।
समझें बहुत ध्यान से। अभी हमने चूंकि फिजिक्स स्टार्ट ही की है तो इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे, बाकी जब हम थोड़ा पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में आगे तो ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखते हैं, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है F। तो आप द्रव्यमान मान लीजिए कि भाई मान लो कि ये द्रव्यमान तो है m1 और यहां से कुछ दूरी पर एक द्रव्यमान और है m2। अगर ये प्रश्न में बोलता कि भाई द्रव्यमान m और 2m है तो मैं m और 2m ही लेता, पर चूंकि इसने प्रश्न में द्रव्यमान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है तो मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मानता आया हूं m1 और m2 वही मान लेता हूं कि मान लिया द्रव्यमान m1 और m2 रहे होंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है भाई। इनके बीच की दूरी को हम मान लें r, कितना मान लें r। तो इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F है। बल कितना लग रहा है? कैपिटल F। और आपके अनुसार जो बल लग रहा होगा उसका सूत्र क्या होगा बच्चों? G पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान और बटे दूरी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या करवा रहा है कि अब यदि द्रव्यमानों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, ये बताइए आप जब नया डायग्राम बनाओगे तो क्या आपने द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन किया है क्या? अरे द्रव्यमान बदले हैं क्या? कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। यह द्रव्यमान पहले भी m1 था और यह द्रव्यमान आज भी m1 है। यह द्रव्यमान आज भी कितना है? m2। द्रव्यमानों में हो सकता है कि वो क्वेश्चन में यह कहता है कि द्रव्यमान आधे कर दिए गए हैं, फिर तो भैया m1 की जगह m1/2 आता और m2 की जगह m2/2 आता। पर चूंकि यहां द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि द्रव्यमानों को उसने कांस्टेंट बना के रखा है और बदलाव किस में करवाया है? दूरी में। और दूरी कितनी करवाई है? आधी। तो जो दूरी पहले r थी अब उसकी आधी का मतलब बच्चों दूरी r/2 हो जाएगी। मेरी बातें बहुत ध्यान समझिए कि नहीं, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल F था, द्रव्यमानों चर्चा नहीं की गई है तो मैंने m1 और m2 मान लिए, बीच की दूरी को मैंने r मान लिया। इसने कहा भाई सूत्र F है और मेरे हिसाब से सूत्र कितना आता है जो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा है? G(m1m2)/r²। नई कंडीशन में बल ज्ञात करवाने के लिए द्रव्यमानों से तो ये कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहा है, तो ये तो m1 और m2 ही रहेंगे, वट डिस्टेंस को हाफ करवा रहा है। तो जो डिस्टेंस पहले r थी अब वो बच्चों कितनी हो जाएगी? r/2। तो नई कंडीशन में अगर मुझे बल देखना है F' तो देखो क्या आता है? G में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, ये तो फिक्स संख्या है। वैल्यू बार बार बोल के देखना, याद हो जाएगी। 6.67 गुना 10⁻⁻11 बोलना, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 गुना 10⁻⁻11। G पहला द्रव्यमान कोई बदलाव नहीं है, m1 ही रहेगा, दूसरा द्रव्यमान m2 ही रहेगा बटे दूरी का स्क्वायर। और दूरी बच्चों कितनी है? r/2, इसका स्क्वायर करना। कुछ बात समझ में आई भाई? सूत्र क्या कहता है? सूत्र की ट्यून पकड़ो। G पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान बटे जो भी दूरी है उसका स्क्वायर। पहली दूरी r थी तो r² सिंपल कर दिया। अब बच्चों दूरी r/2 है तो r/2 का स्क्वायर कर रहे हैं। जरा इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए G m1 m2 अपॉन इसका स्क्वायर करूं बच्चों, r का स्क्वायर तो हो जाएगा r² और 2 का स्क्वायर नीचे बटे में कितना आएगा? 4। मैं पूरा ही लिखता हूं ढंग से, समझना बात को। इसको और आगे बढ़ाऊं बच्चों, जब डबल बटे होता है तो चीजें उल्टी हो जाती है ना, तो ये 4 भाई साहब ऊपर आकर के बना देगा 4G m1 m2/r²। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये जो वैल्यू है G m1 m2/r² की वैल्यू कितनी है? F। और आपको यहां देखो G m1 m2/r² यहां दिख रहा है। अगर इसकी जगह मैं F जमा दूं तो जो नया बल आने वाला है, यहां से लिख दूं, जो नया बल आने वाला है F', क्या वो 4F हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने दूरी को आधा किया, जब आपने डिस्टेंस को हाफ किया तो बल कितना हो गया बच्चों? 4 गुना। दिस इज मेथड। मैं देखो हमें मेथड भी पता होना चाहिए, बाकी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन देखने से पहले आंसर बोल दोगे। देखते ही 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर देने में, मेरी गारंटी है। वीडियो भाई लास्ट तक देखना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करा रहा हूं, फिर आप रफ्तार में आंसर दोगे मेरे को। किन्हीं द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना था? F। तो ये द्रव्यमान m1 मान लिया, ये द्रव्यमान m2 मान लिया, बीच की दूरी r मान ली, लगने वाला बल उसने F बोला तो F की वैल्यू आ गई G m1 m2/r²। समीकरण नंबर 1।
अब बोल रहा है अगर दूरी आधी कर दी जाए तो बच्चों m1 m2 तो अभी भी वही है, दूरी r ना रहकर r का आधा, मतलब आपने r/2 कर दी। अब बल कितना होगा, F डैश मान लें। सूत्र का तरीका क्या है, g पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटे उस दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है बच्चों, r/2, तो r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर होगा r² बटे 4, घुमा फिरा के ऊपर ले गए, इसकी जगह मान जमा दिया तो आंसर आ गया भाई साहब 4f। ट्रिक देखें, ट्रिक देखिए ध्यान से। जब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई द्रव्यमान में तो बदलाव कर ही नहीं रहा है। कहां बोला है बताओ, देख कि द्रव्यमान बदल रहा हूं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो ये जो बदलाव कर रहा है किस में कर रहा है, दूरी पर। किस में कर रहा है, दूरी पर। और बल जो है, बल में परिवर्तन देखना है, दूरी में परिवर्तन करवा रहा है। तो क्या F व्युत्क्रमानुपाती है r² के, मतलब जो बदलाव r में होगा उसका वर्ग करो और उल्टा कर दो, वो बल में बदलाव आएगा। नहीं समझ में आया, मुझे पता है। देखो आपको जब ट्रिक लगानी हो तो ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी भौतिक राशि बदल रहा है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वो मध्य की दूरी को बदल रहा है। मध्य की दूरी मतलब r को वो बदल रहा है। और परिवर्तन किसमें पूछ रहा है, बल में। तो मैंने देखा कि F और r² तो व्युत्क्रमानुपाती है भैया, F तो ऊपर अंश में है और r² नीचे हर में है। मैंने ये बात पिछली वीडियो में बताई है कि एक चीज अंश में हो और एक चीज हर में हो तो भैया वो तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो F r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इजी वर्डों में समझना, जो भी दूरी है उसका स्क्वायर करके उल्टा कर दो, बल मिल जाएगा। दूरी कितनी करी, आधी, और आधे का मतलब होता है बच्चों 1/2। दूरी कितनी है, आधी, मतलब 1/2। पहले दूरी का स्क्वायर करो मतलब 1/4, और व्युत्क्रमानुपाती इसलिए उल्टा और कर दो। 1/4 का उल्टा कितना आएगा, 4। तो क्या बल 4 गुना हो गया। ट्रिक लगाने के लिए हल्का सा आपको दिमाग सेट करना होगा अपना। नहीं आई ट्रिक समझ में शायद आपको। परिवर्तन बच्चों इसने किया है दूरी में, परिवर्तन पूछ रहा है ये बल में। तो जब दूरी में परिवर्तन करे और बल में परिवर्तन पूछे तो जो भी दूरी में बदलाव किया है, जैसे दोगुना किया होता है इसने, दोगुना मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, उसका उल्टा 1/4, बल F/4 हो जाता। मेरी बात है आप समझना। चलो पहले ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना आराम से, मजे से ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं और ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बच्चों। मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए तो बल कितना परिवर्तित होगा। अब 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीन पॉज करेंगे, यहां पर अपने पेन और कॉपी उठाइए और जल्दी से इसका आंसर निकालने का एक बार प्रयास करके देखना, मजा आएगा भाई। देखो मैं ही पढ़ाऊंगा और सारा कुछ मैं ही बताऊंगा, तो आप उसको ढंग से ना क्लियर नहीं कर पाओगे। स्क्रीन पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज साइड में, स्क्रीन रोक करके उसको सॉल्व करके देखें। मैं इसका अभी सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करता हूं। पहले मेथड नंबर 1 जो हमारा पैटर्न है बच्चों, हम कोई आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है जो केवल ट्रिक ध्यान में रखें। ट्रिक हमेशा लागू नहीं होती है, हालांकि ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, बट पैटर्न याद रखें, वो साइंस का बच्चा है। पैटर्न क्या कह रहा है भाई, किन्हीं 2 द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल F है। द्रव्यमान की चर्चा नहीं की गई है, तो पहला द्रव्यमान मान लीजिए m1 और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा द्रव्यमान मान लीजिए m2 और लगने वाला बल कितना है, F। तो F का सूत्र है G m1 m2 अपॉन r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया यहां तक। अब क्या बोल रहा है बच्चों, द्रव्यमानों में क्या कोई नई स्थिति में बदलाव किया गया है क्या, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये m1 ही है और ये m2 ही है। बदलाव किया गया है तो किस में, दूरी में, और दूरी कर दी 3 गुना। तो दूरी में 3 से गुणा कर दो, ऐसा कहना चाह रहा है। पहले दूरी r थी तो नई दूरी 3 गुना का मतलब कितनी हो जाएगी, 3r। अब अगर आपको बल देखना है बच्चों F डैश, तो G पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटे जो भी दूरी है उसका स्क्वायर, कितना आएगा, G m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r²।
और बच्चों जो ये Gm1m2/r² है, समीकरण नंबर 1 में इसका मान f आ चुका है, तो जो नया बल आने वाला है भाई 9 का भाग जाएगा एक तरीके से, इसकी वैल्यू f जमा दीजिए, तो f/9 मतलब 1/9 गुना हो गया। अरे पैटर्न समझ में आया सबको? अब भाई समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग भी करना सीखें। तो नया बल वैसे तो कितना आया, f/9 मेथड नंबर 1 से। और मैं बात करूं मेथड नंबर 2 यानी कि अपनी ट्रिक की, तो मैंने क्या समझाया आपको बच्चों कि जो भी दूरी में बदलाव हो, जो भी दूरी में बदलाव हो उसका स्क्वायर करके उल्टा कर दो, खत्म खेल। दूरी में जो बदलाव है, जो भी दूरी है उसका स्क्वायर करो और फिर उसका उल्टा कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो देखते हैं भाई कैसे। दूरी कितनी करिए, 3 गुना 3 ले लो, संख्या लेनी है खाली। इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 9, और उल्टा करूंगा 9 का। अरे 9 का उल्टा ऐसा मत कर साहब, देखो ये 9 है और ये 9 का उल्टा। अबे भाई 9 का उल्टा मतलब 1/9। तो अगर पहले बल f था तो f में 1/9 से गुणा करो, नया बल आ जाएगा बच्चों f/9। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब आप महसूस कर पाए होंगे कि जब आपने किया तो आपने कैसे सोचा और टीचर ने कैसे कराया। यही साइंस है भाई। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का, फिर हम पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों? कुछ अजीब सा क्वेश्चन बनाता हूं, एक डिफरेंट टाइप में। देखो ये लो, और आप करके देखोगे उसको। जो मध्य की दूरी है उसे 3/4 कर दिया जाए। मध्य की दूरी को बच्चों 3/4। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हमारे लिए तो 1 सेकंड का खेल है। बिना पेन चलाए आंसर तो देख जल्दी से, बिना पेन चलाए आंसर, प्रयास करके देखो, हो सकता है बिना पेन चलाए आंसर। सोच के देखो, आप सोचो, मैं तो कराऊंगा ही। 3/4 मतलब 3/4। सब जानते हैं ना 3/4 3/4। स्क्वायर करूंगा तो 3 का 9 और 4 का 16, 9/16। उल्टा करना पड़ेगा, 16/9 f आंसर आएगा। मैं आपको आंसर बोल दिया तुरंत। जो इसका आंसर आने वाला है f डैश का, वो आएगा बच्चों 16/9f। ट्रिक से आंसर निकाल के देखा है मैंने। क्या किया मैंने भाई, दूरी 3/4 है ना, तो मेथड नंबर 2 देखो लो पहले आप भले से। 3/4 का मतलब 3/4, उसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का 9, 4 का 16, और उल्टा भी तो करना होगा बच्चों, 16/9। इसमें f से गुणा कर दो, खत्म आंसर 16/9f। कोई बच्चा अगर पैटर्न की बात करता है तो मेथड नंबर 1 देख ले भाई, कि ये द्रव्यमान है m1, यहां से कुछ दूरी पर एक द्रव्यमान है m2, और दूरी कितनी मान रखी है r। तो भैया इस कंडीशन में जो f होगा वो होगा Gm1m2/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं नई कंडीशन की बात करता हूं तो ये द्रव्यमान m1, ये द्रव्यमान m2, दूरी 3/4 कर दिया आपने, ये लो। तो जो नया बल आएगा f डैश, G पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, 3r/4 का स्क्वायर। तो Gm1m2/3 का स्क्वायर 9r²/16, और 9/16 को उल्टा कर दो तो 16/9 Gm1m2/r²। और इसकी वैल्यू अगर मैं f जमा दूं तो 16/9f आपका आंसर, समाप्त, खत्म। क्लियर है? तो शायद अगर अब मैं आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता हूं, कौन सा, दूरी वाला, तो आप बहुत जल्द शॉर्ट तरीके से इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। होमवर्क लिखिए आज पहले। होमवर्क क्या है, होमवर्क सुनिए बच्चों। और बच्चों इनका जवाब आपको वही तरीका है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, एक पन्ने में लिखकर। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 8769
807703 है ना, और मेरा नाम है बलराम शर्मा। ठीक है ना भाई। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि स्मॉल r दूरी पर स्थित द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है। अब नई स्थिति में बल कितने गुना होगा, मतलब आंसर F के रूप में लाना है आपको, 2F 3F F/2 F/4 जो भी आएगा, कितने गुना होगा यदि द्रव्यमानों के मध्य की दूरी को। अब इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूं भाई। कोई दो द्रव्यमान होंगे, चर्चा नहीं कर रहा है, M1 M2 मान लेना, बीच की दूरी R मान लेना। उस कंडीशन में बल F है तो F का सूत्र हो जाएगा G(m1 m2/r²। आपको नया बल ज्ञात करना है, F की टर्म में आंसर आना चाहिए, जबकि दूरी को अब क्या क्या बदलाव करवा रहा है सुनना। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। 1/3 कर दिया जाए, F के रूप में आंसर देना है। 1/3 कर दिया जाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अपरिवर्तित रखा जाए, दूरी को अगर ना बदले और रखा जाए। तीसरा, दूरी को, ये वो तो लिखा हुआ है, दूरी को कुछ डिफरेंट कर दें, कितना, 1.5 गुना कर दिया जाए। 1.5 गुना कर दिया जाए। और एक और देख लीजिए, दूरी को 5 गुना कर दिया जाए। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप एक पन्ने पर सॉल्व करने वाले हैं बढ़िया ढंग से, अच्छे तरीके से। और आप इस नंबर को ऐड कर लेना, 8769807703 ना। और इस नंबर पर आप इसको व्हाट्सएप करने वाले हो। जो पन्ना आप लो जिसमें आप आंसर लिखो, उस पन्ने में बच्चों आपका नाम, अपने पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और गत स्कूल आपने जो 10th पास की है, गत स्कूल जिससे 10th पास की है या पेपर दिए जो भी आपने किया है वो लिखना ऊपर तो। और फिर आप इसका सॉल्यूशन करके आप इसको मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। 2 फायदे हैं, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें एक तो हम आपको जोड़ सकते हैं, और दूसरा हमें आइडिया रहेगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।